क्या आप जानते हैं कि जब इंसान स्पेस में जाने की सिर्फ ख्वाब रख सकता था, उस वक्त लाइका नामी डॉग स्पेस में ट्रैवल कर चुकी थी। और आज के दिन में अगर इंसान स्पेस में जा पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइका की वजह से। इस सब का क्रेडिट लाइका को ही जाता है। लाइका एक ऐसी डॉग थी जिसने इंसानों से पहले स्पेस में जाकर ये कंफर्म किया कि स्पेस में इंसानों का जिंदा रहना पॉसिबल है और इसीलिए इंसान स्पेस में जा पाए। लाइका को स्पेस में क्यों भेजा गया था ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लाइका के साथ हुआ क्या ये दिल दहला देने वाला है। क्या लाइका धरती पर वापस लौटी भी या फिर स्पेस में ही खत्म हो गई? आइए इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। साल 1942 ये वो वक्त था जब दुनिया भर के वैज्ञानिक दूर दूर से स्पेस को देखते थे और अमेरिका, रशिया और सोवियत यूनियन के दरमियान एक स्पेस रेस चल रही थी। ये तीनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे और इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि इंसान स्पेस में जाएंगे तो साइंसदानों को स्पेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन उस वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इंसानों को स्पेस में भेजना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न किसी जानवर को स्पेस में भेजा जाए। जानवर को स्पेस में भेजकर कुछ हासिल वसूल तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये जरूर पता लगाया जा सकता था कि स्पेस में इंसानों का जिंदा रहना पॉसिबल है या नहीं। इसीलिए उन्होंने कई सारे जानवरों को स्पेस में भेजने का फैसला किया। सबसे पहले नासा की तरफ से एल्बर्ट नामी मोंकी को स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजा गया था, जो अपने मकसद में नाकाम रहा था। अब बारी थी सोवियत यूनियन की और लाइका को स्पेस में भेजा जाना था। इससे पहले सोवियत साइंसदानों ने 3 आवारा कुत्तों को पकड़ा, जिनमें से एक लाइका भी थी। लाइका आवारा कुत्तों के साथ सारा दिन सड़कों पर घूमती थी और साइंटिस्ट को भी ऐसा ही जानवर चाहिए था जो आवारा घूमता हो। उनका कहना था कि आवारा जानवरों को बचपन से ही भूख प्यास झेलने और सर्दी गर्मी में रहने की आदत होती है। ये तीनों फीमेल डॉग थी और इनके नाम रखे गए थे अल्बीना, मशका और लाइका। मिशन से पहले इनको कई दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती रही। इनके लिए जो स्पेस क्राफ्ट तैयार की गई थी उसका साइज बहुत छोटा था, इसीलिए 20 दिनों तक इनको छोटे छोटे पिंजरों में बंद किया जाता था और कम जगह में रहने की आदत डाली जाती थी, ताकि ये स्पेस क्राफ्ट से उछलने कूदने की कोशिश ना करें। और कई घंटों तक भूखा प्यासा भी रखा जाता था और कई घंटों तक स्पेस क्राफ्ट की तरह आवाज करने वाली मशीनों में बंद करते थे, ताकि स्पेस क्राफ्ट की आवाज से इनके खौफ को दूर किया जा सके। और इनके खाने में कई तरह की दवाइयां मिलाई जाती थी जो इनके दिमाग को शांत रखने में मदद करती थी। इस स्पेस क्राफ्ट में जगह कम होने की वजह से 3 डॉग को तो नहीं भेजा जा सकता था, इसीलिए लाइका को भेजने का फैसला किया जाता है। इस स्पेस क्राफ्ट का साइज इतना छोटा था कि इसमें घूमना फिरना तो दूर की बात, इसमें हिलने जुलने की भी जगह नहीं थी। इस स्पेस क्राफ्ट को स्पुतनिक 2 का नाम दिया गया था। इसके अंदर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ था, जो लाइका को सांस लेने में और उसके जिस्म को ठंडा रखने में मदद फराहम करता था। और 7 दिनों तक जिंदा रहने के लिए कुछ खाना भी रखा गया था। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी, स्पेस क्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन लॉन्च से एक दिन पहले साइंटिस्ट डॉक्टर वल्दमीर लाइका को अपने घर ले जाते हैं और उसे अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया जाता है, क्योंकि लाइका के साथ जो होने वाला था वो बहुत अफसोसनाक था। इसके बाद लाइका के जिस्म का डेटा इकट्ठा करने के लिए इसके जिस्म में सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर लगाए जाते हैं, ताकि लाइका के साथ क्या होने वाला है इसकी खबर मिल सके। अब वक्त आ चुका था लाइका को स्पेस क्राफ्ट में बिठाने का। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लाइका को बिठाकर अर्थ के ऑर्बिट से उड़ान भरता है। उड़ान के वक्त तो लाइका काफी शांत थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शायद ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। इस लॉन्च को 5 दिन हो चुके थे और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लाइका बुलंदियों को छू रही थी और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके ऊपर नजर रखे हुए थे। लेकिन इसके एक दिन के बाद अचानक से खबर आती है कि लाइका की मौत हो चुकी है। ये खबर आते ही दुनिया भर में पानी की तरह फैलने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि लाइका की मौत हुई क्यों और कैसे हुई। सोवियत साइंसदानों के मुताबिक तो लाइका की मौत 6 दिन के बाद रॉकेट के चैम्बर में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से हुई, लेकिन इसके ऊपर उठाए गए सवालों ने लोगों को चौंका कर रख दिया। इसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी और कई तरह के इंकशाफात किए गए। काफी कोशिश के बाद पता चलता है कि जिस रॉकेट में लाइका को भेजा गया था, इसको बहुत ही कम वक्त में तैयार किया गया था, क्योंकि उस वक्त में अमेरिका, रशिया और सोवियत यूनियन के दरमियान एक स्पेस रेस चल रही थी और सोवियत गवर्नमेंट की तरफ से इस मिशन को जल्द लॉन्च करने का फैसला दिया गया था। इस रॉकेट को साइंसदानों ने 1 ही महीने में तैयार कर दिया था, जो कि बहुत ही कम वक्त होता है।
इसके बाद भी कई सालों तक इसकी खोज जारी रही। कुछ साइंसदानों ने तो ये भी कहा है कि लाइका की मौत अर्थ के ऑर्बिट में आने के 8 दिन बाद हुई, जबकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक रॉकेट के चैम्बर में आग लग गई थी और इसकी वजह से लाइका मर गई। इसके अलावा भी कई सारी बातें सामने आई हैं, जैसा कि थर्मल कंट्रोल सिस्टम सही से काम नहीं कर पाया और इसकी वजह से लाइका अपनी जान गंवा बैठी। इसके अलावा भी कई सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरियां थी। हकीकत का किसी को कोई इल्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये राज भी सामने आने लगा और कई सालों के बाद पता चलता है कि सोवियत साइंसदानों के पास लाइका को वापस लाने का कोई आइडिया ही नहीं था। उन्होंने जानबूझकर ये मिशन लॉन्च किया और वो पहले से ही जानते थे कि लाइका धरती पर कभी भी वापस नहीं लौटेगी। ना तो इसकी मौत अर्थ के ऑर्बिट में आने के 8 दिन बाद हुई, ना रॉकेट की कैबिन गर्म होने की वजह से हुई और ना ही कैबिन में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से हुई, बल्कि लाइका लॉन्च के 6 घंटों के बाद ही मर चुकी थी और लाइका ने कभी वापस आना ही नहीं था। इसीलिए इसको एक सुसाइड मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन में लाइका तो 6 घंटों के बाद ही मर चुकी थी, लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट में इसको भेजा गया था वो 162 दिनों तक अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल 1958 को दोबारा अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और धरती से कई मीटर की बुलंदी पर क्रैश कर गया। इस मिशन में लाइका तो वापस नहीं आई, लेकिन साइंसदानों को इस चीज का इल्म हो गया कि किसी भी जानदार को खला में जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और अगर इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा तो इनको कौन कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। ये थी वो पहली डॉग जिसने इंसानों से पहले स्पेस में जाकर ये कंफर्म किया कि क्या इंसान स्पेस में जिंदा रह पाएंगे या नहीं। लाइका की अफसोसनाक कहानी सुनकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।